हेलो गाइस, अब आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर 3 संधि। इसके करेंगे हम क्वेश्चन आंसर। संधि के कितने भेद हैं? प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर का स्वर से मेल अर्थात दो शब्दों स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, जैसे परम प्लस अणु परमाणु, शिक्षा प्लस अर्थी शिक्षार्थी। व्यंजन संधि, किसी व्यंजन वर्ग के स्वर अथवा व्यंजन के मेल से होने पर उत्पन्न हुए विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, जैसे दिक् प्लस दर्शन दिग्दर्शन, भगवत प्लस गीता भगवद गीता। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आ जाने पर उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, जैसे नी प्लस जन निर्जन, दू प्लस बल दुर्बल। आप इसमें ये एग्जाम्पल जो दे रखे हैं, सिर्फ आप इसके भेद लिखकर और उसके एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी की, आपके ऊपर प्रश्न कितने नंबर का आ रहा है आप उस हिसाब से क्वेश्चन लिख सकते हैं। स्वर संधि के भेदों के नाम बताइए। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। आगे करेंगे हम इसका अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए शब्दों में संधि कीजिए। स्व प्लस छंद स्वछंद, सप्त प्लस ऋषि सप्तऋषि, वाक प्लस दत्ता वाग्दत्ता, सत प्लस जन सज्जन, वाग्मय वाड्मय, निहि प्लस चय निश्चय, सम प्लस जीवन समजीवन, सजीवन, भाव प्लस अर्थ भावार्थ, निहि प्लस धन निर्धन, सीमा प्लस अंत सीमांत, सम प्लस देह संध्या, दूर प्लस आशा दुराशा। अगला क्वेश्चन सही और गलत पर निशान है। वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, ठीक है। संधि के 5 भेद होते हैं, नहीं। संधि के 3 भेद होते हैं, ये गलत है। व्यंजन संधि में यदि त के बाद ल हो तो त का द हो जाता है, गलत। विसर्ग से पहले यदि कोई स्वर हो और बाद में च हो तो विसर्ग का ह हो जाता है, गलत। विसर्ग से पहले यदि कोई स्वर हो और बाद में च छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है, ये बिल्कुल ठीक है। आगे हम करेंगे अगले क्वेश्चंस। नीचे दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। हरीश, हरि प्लस ईश, तपोबल तपैबल, दशानन दश प्लस आनंद, परोपकार पर प्लस उपकार, शचीन्द्र शची प्लस इंद्र, नारीश्वर नारी प्लस ईश्वर, दिगंबर दिक प्लस अंबर, मुनीश मुनि प्लस ईश, अतीव इसका हो जाएगा अतः प्लस एव, नवोडा नव प्लस उडा, देवर्षि देव प्लस ऋषि, नरेश नर प्लस ईश, सदैव सदा प्लस एव, राजेंद्र राज प्लस इंद्र। और एक है दयानंद, दया प्लस आनंद, दया प्लस आनंद। अगला है संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। दो वर्णों के मेल और उससे होने वाले बदलाव को संधि कहते हैं। गण प्लस ईश गणेश। संधि के कितने भेद होते हैं? 3, स्वर व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि और व्यंजन संधि में क्या अंतर है, उदाहरण से समझाइए। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, जैसे भानु प्लस उदय भानुदय। स्वर और व्यंजन के मेल से उत्पन्न हुए विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। अगला है सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाए। संधि में किसका मेल होता है? दो ध्वनियों का। जगदीश शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? जगत प्लस ईश। निराश शब्द का संधि विच्छेद नीरा प्लस आशा। सदाचार का सत प्लस आचार। विद्यालय स्वर संधि कौन सी संधि है इसमें? स्वर संधि। थैंक यू गाइज। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।